इंदौरा उपमंडल के अंतर्गत पड़ते इंदौरा टू डमटल वाया कंदरौड़ी सड़क पर स्थित तोकी गांव में 7 अज्ञात युवतियों के द्वारा सड़क के बीच खड़े होकर आने जाने वाले वाहन चालकों को रोककर जबरदस्ती डराकर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। यह घटना आज सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच पेश आई है। इंदौरा उपमंडल के अंतर्गत पड़ते इंदौरा टू डमटाल वाया कंदरौड़ी सड़क पर स्थित तोकी गांव में 7 अज्ञात युवतियों के द्वारा सड़क के बीचों बीच खड़े होकर आने जाने वाले वाहन चालकों को रोककर जबरदस्ती डराकर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जब एक स्थानीय व्यक्ति अपने निजी काम के लिए शेखुपुर गांव से डमटाल की ओर जा रहा था और जब वह तोकी गांव में वरुण देव नर्सरी के पास पहुंचा तो वहां अज्ञात युवतियों के द्वारा नाका लगाकर लोगों से पैसों की मांग करते हुए देखकर उक्त व्यक्ति को शक हुआ कि यह नाका पुलिस के द्वारा नहीं लगाया गया है, तो स्थानीय लोग इकट्ठे हुए और डमटाल थाना की पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को हिरासत में लेकर डमटाल थाना में मामला दर्ज किया है और आगामी कार्यवाही शुरू कर दी। कल हमें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई किसी व्यक्ति द्वारा जो कि अपने घर से टोकी की ओर डमटाल की ओर जा रहा था और उसे किसी अज्ञात युवतियों द्वारा रोका गया और वहां पे उसे छीना झपटी करने की कोशिश की गई, पैसों की मांग की गई और उस व्यक्ति ने बताया कि वो इस तरह से लड़कियों द्वारा रोका जा रहा था जैसे कि कहीं नाका लगाया गया हो। तो मेरे को वो सूचना मिली तो मैं वहां पे मौका देखने पहुंचा। जैसे मैं वहां पे पहुंचा तो उक्त युवतियों द्वारा मेरे बाइक की चाबी बंद कर ली गई और मेरी छाती पे हाथ मारा गया कि पैसे निकालो, जो भी है, मतलब छीना झपटी करने की पूरी कोशिश करी गई थी। फिर मैंने इस बारे सूचना थाना डमटाल में दी तो जब तक पुलिस वहां पे पहुंची वो लड़कियां वहां से फरार हो चुकी थी। उसके बाद जो मैंने वीडियो उनकी बनाई थी वो मैंने वायरल कर रखी थी। करीब कल सुबह 11 बजे की बात है जब वो वीडियो वायरल होते होते लोगों ने देखी। फिर कुछ लोगों ने वो वीडियो देखी तो लड़कियों को वहां से गुजरते देखा, फिर उन्होंने नाका लगाया हुआ था। उस समय मैंने उनको देखा, मेरे को सूचना द्वारा प्राप्त हुई कि वहां पे वो लड़कियां पहुंच चुकी हैं। मैं जब वहां पे गया और मैंने फिर डमटाल थाना में सूचित किया। थाना डमटाल की टीम वहां पे पहुंची, एसआई रमेश चंद बहस जी वहां पे पहुंचे मौके पर और उन्होंने उन लड़कियों को थाना में ले गए। वो जोगिंदरनगर पुलिस के द्वारा भांग उखाड़ो अभियान के तहत मसूली पंचायत के वार्ड नंबर 7 में सड़क किनारे उगी भांग को नष्ट किया गया, जिसमें पुलिस स्टेशन प्रभारी प्रीतम जरियाल सहित उनकी टीम और महिला मंडल ऑर्डर की महिलाओं ने भी भाग लिया। पंचायत प्रधान अंजना शर्मा ने इस कार्य के लिए जहां पुलिस विभाग और महिला मंडल का आभार जताया, वहीं भविष्य में भी ऐसे कार्यों के प्रति भागीदारी बनाने के लिए पुलिस से आह्वान किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर आरंभ की गई मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को जल्द ही अधिनियम का रूप दिया जाएगा। इससे शहरी स्थानीय निकायों में रहने वाले गरीब लोगों को बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार ने कोरोना के संकट काल में शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना आरंभ की थी। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में स्वावलंबी रेहड़ी फड़ी वालों को समर्पित इस उत्सव में शहरी विकास मंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अमृत मिशन के दूसरे चरण में प्रदेश के सभी शहरी निकायों को शामिल करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत शहरी निकायों में सीवरेज और पेयजल व्यवस्था की मजबूती का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि पीएम स्वनिधि योजना में हिमालयी राज्यों में हिमाचल अव्वल रहा है। देश के श्रेष्ठ 75 शहरी निकायों में मंडी नगर निगम शामिल है। ये बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मंडी नगर निगम के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि इस पैसे का विकास के इन अवसरों का सदुपयोग करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह से स्वनिधि योजना को लागू करने में मंडी ने शानदार काम किया है, अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में भी आगे बढ़कर काम होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि जैसी योजना चलाकर
कोरोना से उपजी विकट परिस्थितियों में आजीविका के संकट से जूझ रहे लोगों की मदद की। गली मोहल्लों में खड़े होकर जीवन यापन के लिए संघर्षरत लोगों को इससे बड़ा सहारा मिला। योजना में रेहड़ी फड़ी वालों को पहले स्टेज में बिना गारंटी के 10,000 रुपए का लोन तथा ब्याज पर 7% की सब्सिडी देकर आर्थिक और सामाजिक तौर पर संबल मिला। दूसरे स्टेज में 20,000 रुपए और तीसरे स्टेज में 50-50 हजार रुपए बिना गारंटी के सब्सिडी युक्त लोन के तौर पर प्रदान किए गए। कुछ जो है SFGs हैं हमारे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनमें महिलाएं काम करती हैं और जो पहला ही हमारा स्टॉल है उसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए की उनका जो है वो टोटल उसका टर्नओवर है। तो इस प्रकार से जो है महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से जो है वो काम किया जा रहा है। लगातार 2014 से जब नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है टेक ओवर किया था, उसके बाद जो आम गरीब लोग हैं उसके लिए जो है गरीब कल्याण के कार्य जो है वो दे रहे हैं। सेवा और गरीब कल्याण जो है वो उनका ध्येय वाक्य है और उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से जो है ये कार्य हो रहे हैं। तो छोटे से छोटा व्यक्ति जो स्ट्रीट में काम करता है, जो वेंडर के रूप में काम करता है, कहीं भेलपूरी बेचता है या छोटा जो है वो टिक्की बेचता है या गोलगप्पे बेचता है, उनकी भी चिंता जो है वो देश का प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि वो खुद जो है वो ऐसे परिवेश से आए हैं जहाँ पर उन्होंने गरीबी को खुद देखा है और जिया है। और इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इसी प्रकार के परिवेश से निकल करके देश में जो है वो जो आम छोटा सा व्यक्ति है जिसको स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उसके लिए हिमकेयर की व्यवस्था करते हैं। जिसको कहीं बिजली का बिल नहीं दे सकते हैं, हिमाचल में बिजली सरप्लस होती है और बड़ी सस्ते भाव पर बाहर बेची जाती है, उसको उन गरीब लोगों को जो है 125 यूनिट तक फ्री में देते हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi University, Chalchok, Mandi, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, BTech Agriculture Engineering, Integrated, BA, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil, Mechanical, Computer Science Engineering, full-time and part-time, MBA, full-time and part-time, MA Education, MSc Geology, D Pharmacy, Ayurveda and Allopathy, Diploma in Art and Craft, Drawing Master, Tourism Studies and Hospitality, Yoga, Medical Lab Tech, Multipurpose Health Worker Male, 2-year Veterinary Pharmacist, Training Courses and PhD in Geology, Education, Pharmacy, Management, Civil Computer Science Engineering, Scholarship Assistance available. Contact for admission